नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करो। आज बात करेंगे आपके मन के अकॉर्डिंग। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आप जब चाहो जिस टाइम चाहो वैसे काम कर सकते हो और बिना 1 रुपये लगाए आपका काम चलेगा और अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। रियलिटी बता रहा हूँ। अगर ना चले ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर आप सही तरीके से करते हो, देखो करने की सबका आइडिया अलग होता है, सबके तरीके अलग होते हैं, लेकिन अगर मन से करा, सही तरीके से आपने समझने की कोशिश की तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम है। और मैं तो देखता हूँ इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरी फुटवेयर की शॉप है। मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं अपने सैंपल लेके। जैसे क्या होता है कि जब आपकी कोई शॉप हो या कुछ भी हो, अगर इस तरह का काम करते हो तो आपको आइडिया होगा, या कोई राशन की दुकान हो, कुछ भी अगर आपके पास है तो बहुत सारी कंपनियों से, कुछ नॉर्मली ऐसे ही कई सारे बंदे आते हैं कि अपना अपना वो लेके कि भैया मेरे मियाँ ये माल मैं बनाता हूँ या मैं इस कंपनी से आया हूँ, मेरे पास ये है, अगर इनमें से कुछ पसंद हो तो आप ऑर्डर दे सकते हो। ऐसा काम बताऊँगा, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। अगर कुछ और काम अगर आप करते हो तो मुझे कमेंट करना। मैं नंबर व्हाट्सअप का इधर दे दूँगा, आप मुझे उस पर कमेंट कर सकते हो कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास ऐसे जो भी आपका एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो मेरे साथ तो कर सकते हो। और कहाँ से वीडियो देखते हो ये मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए यार अच्छी और बढ़िया चीज़ें लाता हूँ और बड़ा जेन्युइन बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जो बताता हूँ 100% जेन्युइन बताता हूँ, कुछ भी फेक या वैसा बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ वीडियो खो जाएगा पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लेना, जिससे कि वीडियो मिलता रहे। नहीं तो ज़रूरत पे आप ढूंढते रहोगे, रियलिटी बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। आते हैं टॉपिक पर और समझाते कि बिना 1 रुपये लगाए, 1 रुपये लगेगा नहीं आपका, और किसी के बॉस या किसी के उसमें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। करना क्या, इसको समझो। जैसे मेरी फुटवेयर की शॉप है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते रहते हैं सैंपल। एक उन्होंने बाइक या स्कूटी पे अपना थैला होता है, उसमें कई सारे सिंगल पीस लेके कि भैया ये नया हमारा माल आया है या फिर नया हमारी फैक्ट्री में बना है, इनमें से अगर कुछ पसंद आए तो ऑर्डर कर दो। अब दुकानदार को क्या फ़ायदा होता है, शॉपकीपर को क्या फ़ायदा, उसको रहता है कि चलो यार जाना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप जाओगे आपका टाइम ख़राब होगा, अगर दूर है तो और ज़्यादा किराया भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ख़राब होगा। लेकिन बंदे आपके यहाँ पे आके खुद आपको सारा सैंपल दिखा के और सारी चीज़ें यहीं पे कर दे रहे हैं, और रेट में कोई अंतर नहीं रहा। आपको सोच रहे होगे कि यार ये बंदा यहाँ आया तो मुझे रेट ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको जो रेट आ रहा है आपका वही रेट मिलेगा। जो बंदे आ रहे हैं उन्हीं वही काम आपको करना। ले वो क्या होता है कि कमीशन वो डिस्ट्रीब्यूटर और जो बनाते हैं बंदे वो देते हैं। अब कमीशन क्या रहता है पहले इस पे आएंगे, फिर आगे पूरी डिटेल में बताएंगे। देखो ब्रांडेड है, अगर किसी ब्रांड का है तो लगभग 2% से लेके 5% तक लगभग कमीशन रहता है, क्योंकि ब्रांडेड का थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है, आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, और 2% से 5% का कमीशन लगभग इधर मिल जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देता है कि चलो आप जितने ज़्यादा ऑर्डर लाओगे हम आपको वहाँ 2% से लेके 5%, अभी बताएंगे कि 2% से और 5% आपका कितना बन सकता है। अब नॉन ब्रांड है, ठीक है, अगर कोई नॉन ब्रांड है तो कितना बनेगा, लगभग 10% से लेके 15% का कमीशन रहता है। अब नॉन ब्रांड किसको कहेंगे, नॉन ब्रांड जैसे आपकी कोई फैक्ट्री में आपने कोई माल खुद बना रहे हो, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है आपका, कोई बड़ा ऐड नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, तो वो हो गया नॉन ब्रांड। जो आप बना रहे हो, सोचते हो यार जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ही अच्छा, उतना ही हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो ये बंदे चाहते हैं बनाने वाले कि हम ऐसे बंदों को रखें जो ना तो हमें सैलरी देनी पड़े, हम उसी में से उनका कमीशन दे देंगे 10% 15%। अगर आपने जितने का माल बेचोगे, चाहे सप्ते में पेमेंट ले लो, चाहे जैसे जब माल डिलीवर हो गया उसके बाद आप उनकी पेमेंट क्रेडिट कर दो। अब यहाँ क्या रहता है, ये होता है ब्रांड वाला। अब ब्रांड वाले में बहुत सारी ब्रांड है, तो क्या होता है इनकी हर एरिया में आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे मेरा माल आता है, मेरा बहुत सारी कंपनियों का आता है, हर कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि यार मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो। उन्होंने या तो बंदे सैलरी पे रखते थे, लेकिन ज़्यादातर सैलरी पे नहीं रखते, कमीशन पे रखते हैं। अब कमीशन में दोनों बंदों का फ़ायदा है, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा है और ना ही करने वाले को, क्योंकि करने वाला ये नहीं सोचेगा कि यार किसी के प्रेशर में काम करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं सोचेगा कि यार उसको सैलरी देना। उसको क्या है यार, जितना तुम ऑर्डर लेके आओगे हम आपको 2% या 5% जो भी डिसाइड हो जाए बीच में आपका, वो हम आपको दे देंगे कमीशन। अब सपोज करिए मेरी दुकान पे आया कोई बंदा, मैंने अगर ब्रांडेड है तो मैंने
10,000 का कोई माल सिलेक्ट कर लिया या 15,000 का, 10-15,000 का, अगर मैं सही बताऊँ ना, अगर 2 सेट भी आपने जूते के सेट सेलेक्ट कर लिए, एक कैंपस के जूते की बात कर रहे हैं, अगर कैंपस की बात करूं तो इसका जूता कोई भी 1500-2000 MRP से कम नहीं रहता, हम लगा लेते हैं एक 1500, और एक सेट में 6 आते हैं। कितने आते हैं, कितना हो गया, 9,000 हो गया। केवल 2 सेट मतलब 12 जोड़ी का ही, आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। और ये तो 6 का ही हो गया, मैं 12 की बात करूं, कम से कम एक जोड़ी अगर आप एक सेट पसंद करा ना, और कम से कम बंदा 2-4 सेट तो लेता ही लेता है, तो कितना, कम से कम 15-20 हज़ार का ऑर्डर तुरंत हो जाता है, रियलिटी बता रहा हूँ। अब ये नॉन ब्रांड में थोड़ा सा 200-250-300 इस रेट में रहता है, तो इसका थोड़ा सा ऑर्डर कम, अगर ये सपोज करिए ये 10,000 का ऑर्डर हो गया, ये अगर 5,000 का भी होता है ना, तो इसको समझ लेते हैं 10,000 पे अगर आपका कमीशन 5% से लगाएं, क्या मान लीजिए आपको 5% कमीशन मिल गया, या 200 ही लगा लो, 2% से ही लगा लो, कम से कम लगाओ, आपका 200 रुपये बन गया 10,000 के ऑर्डर पे। अगर यही 20,000 होता तो 400 बन गया एक दुकान से। अब इस पे लगा लो 10% के कमीशन, तो आपका कितना बन गया, 500 रुपये बन गया, 5,000 पे 500 बन गया। और इसमें अगर 4 जोड़ी भी इसने लिए ना, कम से कम 5,000 का ऑर्डर हो ही जाता, छोट बिल्कुल मिनिमम बात कर रहा हूँ, जबकि यार 20-25 हज़ार से कम का तो ऑर्डर रहता ही नहीं है। ब्रांडेड वाला तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई मंगाएगा क्या, 2 जोड़ी जूते मंगाएगा, 2 सेट मंगाएगा, मतलब 12 जोड़ी तो मंगाएगा ना, कम से कम यार 1-2 कार्टून तो मंगाएगा। 1-2 कार्टून का मतलब है कि कम से कम आपका 20,000-25,000 का ऑर्डर रहेगा ही रहेगा। अगर 20,000 का ऑर्डर है तो कम से कम आपके एक दुकान से 2% के हिसाब से भी 400 रुपये बन गया। नॉन ब्रांडेड अगर 5,000 का भी है तो आपके 500 रुपये बन गया। अब दिन में आप कितनी दुकानों पे जाते हो, कम से कम बंदा मुझे लग रहा है 10 दुकान से ज़्यादा कवर करता ही करता पर डे। एक मार्केट में आप गए, हर दिन अलग अलग मार्केट में ये बंदे जाते हैं, एक दिन में कभी कभी 2-2 मार्केट में भी चले जाते हैं। तो अगर ये 10 मार्केट में 10 दुकानों पे सपोज करिए, ये 15 पे गए, किसी ने मना कर दिया, किसी ने ऑर्डर ले लिया, तो ऑलमोस्ट इनने 10 ऑर्डर अगर दिन के भी एवरेज लगा के चलो, और मिनिमम कमीशन लगा लो कि इनने अगर 2-2, 400 का भी ऑर्डर निकल जाता है एक एक दुकान से। भाई साहब मैं सही बताऊँ आपको, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 15-1500 को कमीशन, किसी दिन कम या किसी दिन ज़्यादा। ये नहीं है कि एक दिन आपको 4,000 बन गया तो हर दिन 4,000 ही बनेगा, या एक दिन 1,000 बना तो हर दिन 1,000 ही बनेगा। डिपेंड करता है ये आपके मेहनत के ऊपर, जितनी मेहनत करोगे। और यहाँ पे किसी का वो नहीं। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि यार लोग ऑर्डर ऐसे कैसे दे देंगे या मुझे जानते नहीं। देखो, दुकानदार को कोई पैसे नहीं देने, इन बंदों को कोई पैसे नहीं देने, केवल ऑर्डर लिखवाना है। और ऑर्डर लिखवाने के बाद भी जब माल आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को सब पता रहता है कि इस एरिया में किस किस की दुकान है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर कोई नई दुकान खुली है तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो सबको जानता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर इनको बंदों को खाली ऑर्डर लेके और डिस्ट्रीब्यूटर को शाम को व्हाट्सअप कर देना कि या लिखवा देना कि भैया इस बंदे का इतना इतना ऑर्डर है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप भेज देता कि भैया इस बंदे का ये माल है, ये सुबह निकाल देगा, शाम को सेम डे भी निकाल देता कभी कभी ज़रूरत रहती तो। सेम ऐसा ही रहता है इन कंपनियों वालों का भी। अब दुकानदार को पैसे तो देने नहीं है, उसको जो भरोसा करने की यहाँ पे कोई बात हो, दुकानदार को कोई पैसे नहीं देने। पैसे कब देने पता है? कम से कम बता रहा हूँ 15 दिन से 1 महीने का क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब होता है आपका माल आज आ गया, आप 1 महीने बाद पैसे दे देना या 15 दिन बाद दे देना। तो भरोसे का तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है दुकानदार से पैसे लेना। बीच वाले का जो आप हो, आपका कोई रोल नहीं है, आपका काम है केवल ऑर्डर लेके उसको देना। जैसे ही माल डिस्पैच हो गया, आपका कमीशन 8 दिन में, 15 दिन में, जैसे आपकी बात हो जाए, या 1 महीने में आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और बहुत ही चलने वाला। क्योंकि मैं तो देखता हूँ, और ये एक नहीं, देखो मेरा फुटवेयर का इसलिए लिया क्योंकि मेरी अपनी दुकान है। अब मैं बगल में राशन की दुकान है होलसेल की, थोड़ा सा उसका भी समझा देते हैं। बहुत वहाँ तो मैं बताऊँ दिन में कम से कम 15-20 बंदे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर दिन आते हैं। जैसे चावल वाला अलग आता है, आटे वाला अलग आता है, ऑयल के 10 बंदे आते हैं कि हमारा ब्रांड रख लो, हमारा ब्रांड रख लो, हमारा रख लो, ठीक है। चीनी वाला अलग आएगा, दाल वाला अलग आएगा, तेल वाला, साबुन वाला, मतलब अनगिनत चीज़ें। राशन की दुकान पे हर चीज़ रहती है। हर बंदा आता है, सोचता कि यार होलसेल की दुकान पे थोड़ा सा हमारा भी। और वहाँ पे आके वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर लेके जाते हैं। डायरी होती है उनके पास, लिख लिया और कंपनी को भेज दिया।
कंपनी अपने आप माल अपने रिक्शे से भिजवा देती है। और रिक्शे के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था मैंने पीछे, आपको बताया था कि इन सबके पास आप अपना रिक्शा अटैच कर सकते हो, चाहे आपके पास ई रिक्शा हो, चाहे आपके पास छोटा टेम्पो होता वो हो। और माल जब आता है, क्योंकि इनके पास दिन भर वो रिक्शा चलता रहता है, और माल का जो रिक्शे का भाड़ा होता है वो देना पड़ता है दुकानदार को। जैसे आपके कार्टन आएंगे तो जितना दूर रहेगा लगभग 30 रुपये 50 रुपये कार्टन, और एक रिक्शे में कम से कम वो 15-20 कार्टन 30 कार्टन भर के लाता है एक बार में। और दिन भर में कितने चक्कर लगाता, मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया था, कहोगे तो फिर किसी दिन बना दूंगा, बहुत ज़बरदस्त है। ना आपको काम ढूंढना पड़ेगा ना कुछ, आपका रिक्शा वहाँ अटैच कर दो। थोड़ी सी देखो, जब कहीं कोई चीज़ आपसे कहीं से लाभ हो रहा तो थोड़ी बहुत तो आपको वो करनी पड़ती है, लेकिन मैं बताऊँ बड़ा अच्छा और बहुत बढ़िया काम है, इसलिए आपको समझाता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और यहाँ पे अगर बिना फ्री हैंड, आपको यहाँ पे किसी के उसमें काम नहीं करना, किसी बॉस के अंडर में काम नहीं करना। और कुछ तो होते हैं नौकरी डायरेक्ट कंपनियाँ में रख देती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जैसे कोई नया वो है, तो जब आपकी सेल अच्छी होती है आपको 1-2 लड़का कंपनियाँ दे देती हैं कि मैं सैलरी इनको मैं दूंगा, आप इनसे जितने भी आपके एरिया में है ऑर्डर लग पाइए। लेकिन आप फ्री हैंड भी बहुत सारे हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से दे सकते हो कि आपके यहाँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ बन रही है, किस चीज़ में आप काम कर सकते हो। आराम से लोग काम भी आपको दे देंगे, क्योंकि इनको भी जितना इनका माल ज़्यादा बिकेगा कंपनियों का, उतना इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए लोग रखते हैं। और क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1-2%, 3% का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही बता रहा हूँ, उतना इनका ये सेल निकाल के देते हैं। अगर आप 2%, 1% दे रहे हो ना, ये आपको उसका मैं बताऊँ 10 गुना काम आपको ला के देते हैं। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट, और दोनों की टेंशन ख़त्म। ना इसको बंदे को किसी चीज़ का वो है कि नहीं यार मुझे टाइम से 8 घंटे ड्यूटी करनी है, ना उनको कोई टेंशन है, जितने ऑर्डर लाओगे उतना आपका कमीशन बनेगा। तो दोनों फ्री हैंड काम कर सकते हैं बिना पैसे के, 365 दिन चलने वाला काम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप कोई काम करते हो, कहाँ से वीडियो देखते हो, तो मुझे कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करना। जय हिंद।